दोस्तों, तुलसी विवाह कब है? देवउठनी एकादशी कब है? तुलसी विवाह कैसे करें? देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह तारीख। तुलसी पूजा में दो चीज। तुलसी माता को मत चढ़ाना। भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो तुलसी विवाह में 3 गलती कभी मत करना। यह वीडियो बहुत ही सुंदर है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो माता तुलसी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके भाग्य को बदल देगा। देवउठनी और तुलसी विवाह की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। आज हम तारीख और दिन शुभ मुहूर्त के साथ इस वीडियो को बना रहे हैं। आज का वीडियो यदि आपने मिस कर दिया, समझो अपने भगवान विष्णु श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा को ठुकरा दिया। कमेंट में लिखें जय तुलसी माता। वीडियो को लाइक जरूर करें। देवउठनी एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। हिंदू धर्म में माता तुलसी को बेहद ही पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। तुलसी एक पौधे के साथ साथ एक प्रकार की आदरणीय देवी भी है। यह हमारे लिए मां के समान है। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हर वर्ष कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन जो यह दिन होते हैं, यह देवउठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा से उठते हैं। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ही जैसे मांगलिक कार्य होते हैं, जितने भी शुभ विवाह होते हैं, मुंडन कार्यक्रम जो होते हैं, गृह निर्माण होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, इसी दिन से ही शुरू हो जाते हैं। तो इस बार 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी है और इस दिन विधि विधान से तुलसी विवाह आयोजन करने की परंपरा है। तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजन विधि और महत्व इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुलसी विवाह के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा, जो आपकी तकदीर को बदल कर रख देंगे। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए जानकारी पूरी होना जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय मां तुलसी जरूर लिखना। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी 4 महीने की लंबी निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और इस तिथि को माता तुलसी और भगवान शालिग्राम अर्थात भगवान विष्णु जी के स्वरूप है, शालिग्राम कहे गए हैं, इनकी पूजा करने का विधान है। भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। इसीलिए इस दिन तुलसी विवाह करने से भी सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और जो दाम्पत्य जीवन होते हैं व्यक्ति के, वह सुखमय बने रहते हैं। तो तुलसी विवाह को लेकर शास्त्रों में कुछ विशेष प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। वो उल्लेख इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तुलसी विवाह 2024 नोट करें। तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा का समय। तो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस बार तुलसी विवाह इस साल यानी 2024 में तुलसी विवाह 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के दिन करवाया जाएगा। द्वादशी तिथि 12 नवंबर को सायंकाल में 4:04 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 13 नवंबर को 1:01 पर हो रहा है। क्योंकि तुलसी विवाह प्रदोष काल में करवाया जाता है और प्रदोष काल 12 नवंबर को पड़ रहा है, इसलिए तुलसी विवाह 12 नवंबर को ही कराया जाएगा। इसी दिन सुबह के समय एक आदर्श भी रहेगी। 12 नवंबर को शाम 5:29 से रात को 7:53 तक प्रदोष काल है और इस दौरान तुलसी विवाह करवाया जा सकता है। आपने जाना शुभ मुहूर्त कब है। अब जानते हैं पूजा की संपूर्ण विधि और इसके बाद उपाय। देखिए, तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी लोग जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे के पास पहुंचे। गन्ने से विवाह का मंडप तैयार करें। आज भी ग्रामीण इलाकों में गन्ने से ही विवाह का मंडप तैयार किया जाता है।
तुलसी के पास से चौकी स्थापित करें और उस पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति विराजमान करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाने के साथ कलश आपको रखना है। कलश में गंगा जल या शुद्ध जल भरकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। इसके बाद पूजा के लिए धूप अगरबत्ती दीप आपको जलाना है और ओम तुलसी माताए नमः इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आप सभी दर्शकों को हम उपाय बताएंगे। इसके बाद तुलसी माता का 16 श्रृंगार आपको करना है। तुलसी माता को चुनरी उड़ाना है और 16 प्रकार का आपको श्रृंगार जो होता है आपसे जो बन पड़े वह आपको चढ़ाना है। इसके पश्चात भगवान शालिग्राम को चौकी समेत हाथों में लेकर तुलसी की 7 बार आपको परिक्रमा कराना है। ठीक आपको खुद से रख करके परिक्रमा करना है। तुलसी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें और फिर आरती के साथ विवाह आपको संपन्न कराना है। दोस्तों, आपको योग्य ब्राह्मण को बुलाकर के भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। अंत में सभी को प्रसाद वितरण करना है और आप देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो कि तुलसी विवाह के बाद जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वयं खुद श्री हरि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी आपकी झोली खुशियों से भर देगी। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिसकी कोई कन्या नहीं है, जिनको कोई भी पुत्री नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर तुलसी विवाह करते हैं तो कन्यादान के बराबर उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और एक खास बात बताना चाहूंगा जो कि इस दिन अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भगवान शालिग्राम को, भगवान विष्णु को तुलसी का एक दल चढ़ाते हैं तो एक दल की जो कीमत बताई गई है वो है 10,000 गोदान के बराबर फल होता है। यदि अगर आज जो भी सच्चे मन से अर्थात तुलसी विवाह के दिन अगर आप तुलसी का एक दल भगवान विष्णु चढ़ाते हैं तो 10,000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिन तुलसी का पत्ता जो भी तोड़ेगा उसे घोर पाप लगेगा। इसीलिए तुलसी विवाह आने से पहले और एकादशी आने से पहले या कोई भी गृहंगर पड़ता हो उससे पहले तुलसी तोड़कर आपको रख लेना है। या फिर जो तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं आप उनको पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी विवाह 12 नवंबर को है तो आपको 12 नवंबर दिन मंगलवार के दिन तुलसी विवाह करना है। इस दिन तुलसी पर शुद्ध देशी घी का आपको दीपक जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार या 21 बार या फिर 51 बार या हो सके तो आप 108 बार जप कर सकते हैं। इससे माता तुलसी प्रसन्न होती है और घर में हमेशा हरी भरी रहती है। साथ ही उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन के रास्ते खुल जाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को विशेष प्रकार से उपाय बताता हूं जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। इस दिन किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं, शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो बिल्कुल ही आगे कितना भी आपके जीवन में कष्ट हो, जीवन से वह कष्ट दूर होगा, आपकी तमाम परेशानियां दूर होगी और आप देखते ही देखते जल्दी ही धन वैभव से परिपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप घर में तुलसी लाने के लिए सोच रहे हैं तो तुलसी विवाह के लिए आप जो है घर में तुलसी ला सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप तुलसी का रोपण करते हैं तो इसे और भी ज्यादा बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ध्यान से सुनना, अगर आज के दिन अर्थात तुलसी विवाह के दिन अगर आप तुलसी का रोपण करते हैं तो तुलसी हरी भरी आपके घर में रहती है। जितनी ज्यादा हरी भरी फूलेगी फलेगी उतना ही ज्यादा आपके घर में आध्यात्मिक उन्नति होगी। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं तुलसी विवाह के दिन तुलसी का रोपण करने से, तुलसी का पौधा लगाने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह तुलसी का पौधा जितना ज्यादा हरा रहेगा, जितना ज्यादा उसमें मंजरी आएंगी और फलेंगे फूलेंगे, जितना ज्यादा उसमें कहा जाए एक प्रकार का हरापन आ जाए, एक प्रकार से मंजूरी आ जाएगी, उतना ही ज्यादा आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इस दिन गलती से भी तुलसी का पौधा कभी किसी दूसरे व्यक्ति को मत दे देना। आपका पूरा घर गरीब हो सकता है। घर में लगा तुलसी का पौधा कभी किसी दूसरे व्यक्ति को इस दिन नहीं देना चाहिए।
दोस्तों, तुलसी विवाह से पहले ही दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर के साफ पानी में आपको रख देने हैं। इसके बाद तुलसी विवाह के दिन तुलसी के जल को पूरे घर में, जो आपने तुलसी के पत्ते रखे हैं उस वाले पानी को पूरे घर में आपको छिड़कना है। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से वैवाहिक जीवन बिल्कुल खुशहाल बना रहता है। साथ ही साथ पति पत्नी में जो मन मुटाव हो रहा होता है वह भी दूर हो जाता है। और इस उपाय के बाद अगर आप यह पानी अपने घर में छिड़कते हैं तो वास्तु दोष लगा हो घर में, पितृ दोष लगा हो घर में, किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे घर में, जो घर निर्दोष हो, जिस घर में दोष न हो अर्थात दोष रहित हो, तो ऐसे घर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसे घर में लक्ष्मी का ही नहीं आती, धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। मनचाहा वर पाने के लिए शादी में देरी हो रही है। मनचाहा वर अगर आप चाहते हैं शादी में, यानी कि आपकी जल्दी शादी हो जाए, मनचाहा आपको प्राप्त हो या फिर वधू प्राप्त हो, तो तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाना। फिर इस चुनरी को अपने पास आपको संभाल कर जरूर रखना है। इसके अलावा विवाह की बाधाएं दूर करने के लिए 7 साबुत हल्दी की गांठें, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल किसी पीले कपड़े में बांधकर विष्णु मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको चढ़ा देनी है। से शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करनी है कि शीघ्र विवाह हो। और एक बात बताना चाहूंगा कि एक खास बात, अगर यही उपाय किसी विशेष प्रकार की मनोकामना को करने के लिए किया जाए तो आप जो है केले की जड़ के नीचे में भी ये सारी चीजों को चढ़ा सकते हैं, या फिर आंवले की जड़ के नीचे में भी चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन 11 कौड़ी लेकर उन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर, अर्थात तुलसी विवाह के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लटका देना है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर रहेगी और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ध्यान से सुनिएगा, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। परिवार के सदस्यों को बुरी नजर से बचाने के लिए एक पीले रंग की कौड़ी को ताबीज में बांध करके उन्हें आपको पहना देने से बुरी नजर से बचाव होता है। दोस्तों, हम छोटी छोटी जानकारी इसलिए बताते हैं क्योंकि जब घर के छोटे बच्चों को नजर दोष हो जाता है तो हम सब काफी परेशान हो जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन कुछ सफेद रंग की कौड़ियां लेकर के आए और उन्हें सफेद केसर हल्दी में आपको हल्दी डाल करके घोल करके आपको भिगो करके रख देना है। इसके बाद इन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर उस पोटली को तिजोरी में आपको रख देना है। इसके बाद धन संबंधित आप देखेंगे समस्या कुछ ही दिनों के भीतर में दूर हो जाएगी। एक खास उपाय और बताना चाहूंगा। अंतिम उपाय है, इस दिन अगर गंगा घाट है या फिर किसी भी पवित्र नदी का घाट, या फिर आप जहां पर रहते हैं वहां पर कोई पवित्र नदी बह रही हो, कोई भी नदी हो चलेगी, तो नदी में दीप जला सकते हैं। दीप दान करने से वहां पर आप जो है दीप दान कर सकते हैं। तो दीप दान करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। यदि खासकर अगर आप कुछ उपाय नहीं करना चाहते हैं इस दिन तुलसी विवाह के दिन, तो एक काम जरूर करना, एक दीप आपको नदी में दीप दान करना, अर्थात नदी के पास में जलाना है। नदी की बहती हुई धारा में आपको उसे जला करके बाहर देना है। और दूसरा दीपदान आप कर सकते हैं, जो है गौशाला है, गौशाला में जाकर के आप जो है आज के दिन दीप जलाएंगे। और तीसरा दीप, जैसे कि आपको आंवले का पेड़ है, आंवले के पेड़ के नीचे में जलाते हैं, तो इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे व्यक्ति के सभी प्रकार की जितनी भी सांसारिक इच्छा, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ भगवान आपको निरोग रखेंगे, आपके जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होने देंगे। तो आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए तुलसी विवाह के दिन अर्थात एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय को जरूर करिएगा। जो उपाय आपको अच्छा लगे, मन पड़े, वह उपाय जरूर करिए। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरेगा। धन्यवाद। दोस्तों, तुलसी विवाह कब है? देवउठनी एकादशी कब है? तुलसी विवाह कैसे करें? देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह तारीख। तुलसी पूजा में 2 चीज तुलसी माता को मत चढ़ाना। भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी बहुत ही प्रिय है, तो तुलसी विवाह में 3 गलती कभी मत करना।
यह वीडियो बहुत ही सुंदर है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो माता तुलसी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं तुलसी विवाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके भाग्य को बदल देगा। देवउठनी और तुलसी विवाह की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। आज हम तारीख और दिन शुभ मुहूर्त के साथ इस वीडियो को बना रहे हैं। आज का वीडियो यदि आपने मिस कर दिया, समझो अपने भगवान विष्णु श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा को ठुकरा दिया। कमेंट में लिखें जय तुलसी माता। वीडियो को लाइक जरूर करें। देवउठनी एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। हिंदू धर्म में माता तुलसी को बेहद ही पवित्र और पूजनीय पौधा माना जाता है। तुलसी एक पौधे के साथ साथ एक प्रकार की आदरणीय देवी भी है। यह हमारे लिए मां के समान है। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हर वर्ष कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन जो यह दिन होते हैं, यह देवउठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा से उठते हैं। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ही जैसे मांगलिक कार्य होते हैं, जितने भी शुभ विवाह होते हैं, मुंडन कार्यक्रम जो होते हैं, गृह निर्माण होते हैं, गृह प्रवेश होते हैं, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, इसी दिन से ही शुरू हो जाते हैं। तो इस बार 12 नवंबर 2024 को देवउठनी एकादशी है और इस दिन विधि विधान से तुलसी विवाह आयोजन करने की परंपरा है। तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजन विधि और महत्व इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुलसी विवाह के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा जो आपकी तकदीर को बदल कर रख देंगे। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसीलिए जानकारी पूरी होना जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय मां तुलसी जरूर लिखना। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी 4 महीने की लंबी निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और इस तिथि को माता तुलसी और भगवान शालिग्राम अर्थात भगवान विष्णु जी के स्वरूप है, शालिग्राम कहे गए हैं, इनकी पूजा करने का विधान है। भगवान शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। इसीलिए इस दिन तुलसी विवाह करने से भी सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं और जो दाम्पत्य जीवन होते हैं व्यक्ति के वह सुखमय बने रहते हैं। तो तुलसी विवाह को लेकर शास्त्रों में कुछ विशेष प्रकार के उल्लेख मिलते हैं, वो उल्लेख इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तुलसी विवाह 2024 नोट करें। तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा का समय। तो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। इस बार तुलसी विवाह इस साल यानी 2024 में तुलसी विवाह 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के दिन करवाया जाएगा। द्वादशी तिथि 12 नवंबर को सायंकाल में 4:04 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 13 नवंबर को 1:01 पर हो रहा है। क्योंकि तुलसी विवाह प्रदोष काल में करवाया जाता है और प्रदोष काल 12 नवंबर को पड़ रहा है, इसलिए तुलसी विवाह 12 नवंबर को ही कराया जाएगा। इसी दिन सुबह के समय एक आदर्श भी रहेगी। 12 नवंबर को शाम 5:29 से रात को 7:53 तक प्रदोष काल है और इस दौरान तुलसी विवाह करवाया जा सकता है। आपने जाना शुभ मुहूर्त कब है। अब जानते हैं पूजा की संपूर्ण विधि और इसके बाद उपाय। देखिए, तुलसी विवाह से पहले परिवार के सभी लोग जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे के पास पहुंचे, गन्ने से विवाह का मंडप तैयार करें। आज भी ग्रामीण इलाकों में गन्ने से ही विवाह का मंडप तैयार किया जाता है। तुलसी के पास से चौकी स्थापित करें और उस पर भगवान शालिग्राम की मूर्ति विराजमान करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाने के साथ कलश आपको रखना है। कलश में गंगा जल या शुद्ध जल भरकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। इसके बाद पूजा के लिए धूप, अगरबत्ती, दीप आपको जलाना है
और ओम तुलसी माताए नमः इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आप सभी दर्शकों को हम उपाय बताएंगे। इसके बाद तुलसी माता का 16 श्रृंगार आपको करना है। तुलसी माता को चुनरी उड़ाना है और 16 प्रकार का आपको श्रृंगार जो होता है आपसे जो बन पड़े वह आपको चढ़ाना है। इसके पश्चात भगवान शालिग्राम को चौकी समेत हाथों में लेकर तुलसी की 7 बार आपको परिक्रमा कराना है। ठीक आपको खुद से रख करके परिक्रमा करना है। तुलसी को शालिग्राम के बाईं ओर स्थापित करें और फिर आरती के साथ विवाह आपको संपन्न कराना है। दोस्तों, आपको योग्य ब्राह्मण को बुलाकर के भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। अंत में सभी को प्रसाद वितरण करना है और आप देखना आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो कि तुलसी विवाह के बाद जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वयं खुद श्री हरि भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी आपकी झोली खुशियों से भर देगी। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिसकी कोई कन्या नहीं है, जिनको कोई भी पुत्री नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर तुलसी विवाह करते हैं तो कन्यादान के बराबर उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। और एक खास बात बताना चाहूंगा जो कि इस दिन अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन भगवान शालिग्राम को, भगवान विष्णु को तुलसी का एक दल चढ़ाते हैं तो एक दल की जो कीमत बताई गई है वो है 10,000 गोदान के बराबर फल होता है। यदि अगर आज जो भी सच्चे मन से अर्थात तुलसी विवाह के दिन अगर आप तुलसी का एक दल भगवान विष्णु चढ़ाते हैं तो 10,000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिन तुलसी का पत्ता जो भी तोड़ेगा उसे घोर पाप लगेगा। इसीलिए तुलसी विवाह आने से पहले और एकादशी आने से पहले या कोई भी गृहंगर पड़ता हो उससे पहले तुलसी तोड़कर आपको रख लेना है। या फिर जो तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं आप उनको पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी विवाह 12 नवंबर को है तो आपको 12 नवंबर दिन मंगलवार के दिन तुलसी विवाह करना है। इस दिन तुलसी पर शुद्ध देशी घी का आपको दीपक जलाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 11 बार या 21 बार या फिर 51 बार या हो सके तो आप 108 बार जप कर सकते हैं। इससे माता तुलसी प्रसन्न होती है और घर में हमेशा हरी भरी रहती है। साथ ही उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन के रास्ते खुल जाते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को विशेष प्रकार से उपाय बताता हूं जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे। इस दिन किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं, शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो बिल्कुल ही आगे कितना भी आपके जीवन में कष्ट हो, जीवन से वह कष्ट दूर होगा, आपकी तमाम परेशानियां दूर होगी और आप देखते ही देखते जल्दी ही धन वैभव से परिपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप घर में तुलसी लाने के लिए सोच रहे हैं तो तुलसी विवाह के लिए आप जो है घर में तुलसी ला सकते हैं। लेकिन इस दिन अगर आप तुलसी का रोपण करते हैं तो इसे और भी ज्यादा बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ध्यान से सुनना, अगर आज के दिन अर्थात तुलसी विवाह के दिन अगर आप तुलसी का रोपण करते हैं तो तुलसी हरी भरी आपके घर में रहती है। जितनी ज्यादा हरी भरी फूलेगी फलेगी उतना ही ज्यादा आपके घर में आध्यात्मिक उन्नति होगी। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं तुलसी विवाह के दिन तुलसी का रोपण करने से, तुलसी का पौधा लगाने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह तुलसी का पौधा जितना ज्यादा हरा रहेगा, जितना ज्यादा उसमें मंजरी आएंगी और फलेंगे फूलेंगे, जितना ज्यादा उसमें कहा जाए एक प्रकार का हरापन आ जाए, एक प्रकार से मंजूरी आ जाएगी, उतना ही ज्यादा आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। इस दिन गलती से भी तुलसी का पौधा कभी किसी दूसरे व्यक्ति को मत दे देना। आपका पूरा घर गरीब हो सकता है। घर में लगा तुलसी का पौधा कभी किसी दूसरे व्यक्ति को इस दिन नहीं देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी विवाह से पहले ही दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर के साफ पानी में आपको रख देने हैं। इसके बाद तुलसी विवाह के दिन तुलसी के जल को पूरे घर में, जो आपने तुलसी के पत्ते रखे हैं उस वाले पानी को पूरे घर में आपको छिड़कना है। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से वैवाहिक
बिल्कुल खुशहाल बना रहता है। साथ ही साथ पति पत्नी में जो मन मुटाव हो रहा होता है वह भी दूर हो जाता है। और इस उपाय के बाद अगर आप यह पानी अपने घर में छिड़कते हैं तो वास्तु दोष लगा हो घर में, पितृ दोष लगा हो घर में, किसी भी प्रकार का दोष लगा हो, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे घर में जो घर निर्दोष हो, जिस घर में दोष न हो अर्थात दोष रहित हो, तो ऐसे घर में लक्ष्मी का वास माना जाता है। ऐसे घर में लक्ष्मी का ही नहीं आती, धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। मनचाहा वर पाने के लिए शादी में देरी हो रही है, मनचाहा वर अगर आप चाहते हैं शादी में, यानी कि आपकी जल्दी शादी हो जाए, मनचाहा आपको प्राप्त हो या फिर वधू प्राप्त हो, तो तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को लाल रंग की चुनरी जरूर चढ़ाना। फिर इस चुनरी को अपने पास आपको संभाल कर जरूर रखना है। इसके अलावा विवाह की बाधाएं दूर करने के लिए 7 साबुत हल्दी की गांठें, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल किसी पीले कपड़े में बांधकर विष्णु मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपको चढ़ा देनी है। से शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करनी है कि शीघ्र विवाह हो। और एक बात बताना चाहूंगा कि एक खास बात, अगर यही उपाय किसी विशेष प्रकार की मनोकामना को करने के लिए किया जाए तो आप जो है केले की जड़ के नीचे में भी ये सारी चीजों को चढ़ा सकते हैं, या फिर आंवले की जड़ के नीचे में भी चढ़ा सकते हैं। एकादशी के दिन 11 कौड़ी लेकर उन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांध करके अपने घर के मुख्य द्वार पर, अर्थात तुलसी विवाह के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लटका देना है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर रहेगी और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ध्यान से सुनिएगा, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। परिवार के सदस्यों को बुरी नजर से बचाने के लिए एक पीले रंग की कौड़ी को ताबीज में बांध करके उन्हें आपको पहना देने से बुरी नजर से बचाव होता है। दोस्तों, हम छोटी छोटी जानकारी इसलिए बताते हैं क्योंकि जब घर के छोटे बच्चों को नजर दोष हो जाता है तो हम सब काफी परेशान हो जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन कुछ सफेद रंग की कौड़ियां लेकर के आए और उन्हें सफेद केसर हल्दी में आपको हल्दी डाल करके घोल करके आपको भिगो करके रख देना है। इसके बाद इन्हें एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर उस पोटली को तिजोरी में आपको रख देना है। इसके बाद धन संबंधित आप देखेंगे समस्या कुछ ही दिनों के भीतर में दूर हो जाएगी। एक खास उपाय और बताना चाहूंगा। अंतिम उपाय है, इस दिन अगर गंगा घाट है या फिर किसी भी पवित्र नदी का घाट, या फिर आप जहां पर रहते हैं वहां पर कोई पवित्र नदी बह रही हो, कोई भी नदी हो चलेगी, तो नदी में दीप जला सकते हैं। दीप दान करने से वहां पर आप जो है दीप दान कर सकते हैं। तो दीप दान करने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। यदि खासकर अगर आप कुछ उपाय नहीं करना चाहते हैं इस दिन तुलसी विवाह के दिन, तो एक काम जरूर करना, एक दीप आपको नदी में दीप दान करना, अर्थात नदी के पास में जलाना है। नदी की बहती हुई धारा में आपको उसे जला करके बाहर देना है। और दूसरा दीपदान आप कर सकते हैं जो है गौशाला है, गौशाला में जाकर के आप जो है आज के दिन दीप जलाएंगे। और तीसरा दीप, जैसे कि आपको आंवले का पेड़ है, आंवले के पेड़ के नीचे में जलाते हैं, तो इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे व्यक्ति के सभी प्रकार की जितनी भी सांसारिक इच्छा, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ भगवान आपको निरोग रखेंगे, आपके जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होने देंगे। तो आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए तुलसी विवाह के दिन अर्थात एकादशी के दिन किए जाने वाले उपाय को जरूर करिएगा। जो उपाय आपको अच्छा लगे, मन पड़े, वह उपाय जरूर करिए। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरेगा। धन्यवाद।